जीएसटी से जनता बदहाल, मोदी सरकार मालामाल। जिला युवा कांग्रेस द्वारा जीएसटी को लेकर राजीव भवन में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें युवा कांग्रेस के जिला प्रवक्ता तारिक रजा कादरी ने कहा कि 30 जून 2017 को मोदी सरकार द्वारा रात के 12 बजे विशेष सत्र बुलाकर एक देश एक कर का नारा देते हुए जीएसटी लागू की गई और कहा गया कि पिछले करों की बनिस्बत ये लाभकारी एवं सरल होगा, मगर भाजपा की करनी कभी भी मेल नहीं खाती। एक देश एक कर के नाम से लागू किया गया, जिसमें शुरू में 3 स्लैब थे जो आज 9 हो गए हैं, 0% से 28% तक और आगे 35% भी आने को है। इस प्रकार का कर पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। अधिकतम 2 स्लैब और 10% से अधिक कहीं नहीं, ये सिर्फ भारत में है। मोदी जी की कृपा से 2017 से अब तक 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और 54 जीएसटी काउंसिल की बैठक हो चुकी है। हर बार कोई न कोई नया स्लैब आ जाता। जो कर 2017 में था वो 18 में नहीं। एक व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में अपना ध्यान केंद्रित करे या कि जीएसटी की दरों को याद कर कोई भी व्यापारी खुद अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। उसे सीए की सेवाएं लेनी पड़ रही हैं और उन्हें फीस देनी पड़ती, जो कि निरंतर चलने वाला आर्थिक भार है। कहीं भी इतने स्लैब नहीं है, 9 स्लैब कहीं भी नहीं है, अधिकतम 2 है। और जो परसेंट की बात करेंगे तो वो है सिर्फ 10%। 10% से ज़्यादा कहीं की ना टैक्स पूरे दुनिया में कहीं लगता। ये सिर्फ हमारा भारत है जहां मोदी सरकार ने 28% तक की टैक्स वसूली कर रहे हैं। और उसमें भी इतना क्लासिफिकेशन इतना सारा है जिसमें क्लैरिफिकेशन आ ही नहीं रहा। एक व्यापारी का मैं कल रात में पढ़ रहा था, वो माउथ फ्रेशनर का काम करते थे। माउथ फ्रेशनर में 12% का जीएसटी है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इन्हेंस करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए उसमें कोका मिला दिया। कोका मिलने के बाद अब उसमें जो जीएसटी लगना है वो 18% हो गया। वो 3 साल तक अपना काम चलाते रहे, चलता रहा उनका काम। बाद में 3 साल के बाद उसमें स्क्रूटनी हुई। उस स्क्रूटनी होने के बाद जो 6% का डिफरेंस था उसका उनको नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद 6% की वसूली और प्लस 100% पेनल्टी और ब्याज अलग से। तो इस कारण से जो लोग हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है इसमें गलती किसकी है, कि व्यापारी की है कि जो सरकार है जो लोगों को बता नहीं पा रही है ठीक से कि भैया किस में टैक्स लगता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे व्यापारियों की आत्महत्या की बातें हमको सुनने में आता रहता है। महंगाई, बेरोजगारी और क्या नाम है, ट्रेड डिफिसिएंट अगर उसको हिंदी बोलेंगे कि व्यापार घाटा। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है और जो नौकरी का पेशा है उनका जो इंक्रीमेंट भी है वो 5 से 6% में बढ़ोतरी हो रही है। मगर अगर महंगाई का दर अपन देख रहे हैं खाने पीने की वस्तुओं में 10 से 11%, मेडिकल में 14 से 15% और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 5 से 6%। और जो बेरोजगार है उसको भी जीएसटी पटा देना पड़ रहा है इनडायरेक्ट रूप से। जो भी सामान हम खरीद रहे हैं सब में जीएसटी आम आदमी हर कोई पटा रहा है इनडायरेक्ट तौर पर। इनकम टैक्स तो ऐसा होता है कि जो स्लैब में आएंगे उन्हीं लोग पटाएंगे, मगर जीएसटी ऐसा है कि हर आदमी को, आप भी मैं भी, सबको देना पड़ रहा है किसी न किसी रूप से। जीएसटी की लगातार वृद्धि में और इतना सब बेरोजगारी होने के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद, ट्रेड डेफिसिएंट होने के बाद भी जीएसटी की जो वसूली है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। सरकार का जो खजाना है वो बढ़ता जा रहा है, सरकार मालामाल है और आम आदमी बदहाल है। अब ये सरकार इसको ना अपनी उपलब्धि बताती है, मोदी जी इसको अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हमारे यहाँ इतना सारा टैक्स की वसूली हुई, जीएसटी का बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है। तो उसका कारण ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये आम लोगों के, गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं इन लोग। क्योंकि अगर जो कोई सामान, मान लो कोई चीज़ है, अगर आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले 50 रुपये की थी, जीएसटी की लगातार वृद्धि में और इतना सब बेरोजगारी होने के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद, ट्रेड डेफिसिएंट होने के बाद भी जीएसटी की जो वसूली है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। सरकार का जो खजाना है वो बढ़ता जा रहा है, सरकार मालामाल है और आम आदमी बदहाल है। अब ये सरकार इसको ना अपनी उपलब्धि बताती है, मोदी जी इसको अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हमारे यहाँ इतना सारा टैक्स की वसूली हुई, जीएसटी का बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है। तो उसका कारण ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये आम लोगों के, गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं इन लोग। क्योंकि अगर जो कोई सामान, मान लो कोई चीज़ है, अगर आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले 50 रुपये की थी, तो उसमें अगर 18% जीएसटी लग रहा है तो हम लोग 9 रुपये देंगे। वही चीज़ अगर आज जो है 100 रुपये की हो गई तब उसमें हमको 18 रुपये देना पड़ेगा।
तो महंगाई बढ़ेगी तो जीएसटी भी बढ़ेगा, जीएसटी की वसूली भी बढ़ेगी। कोई इसमें इनका कोई अपना कोई फंडा नहीं है, महंगाई बढ़ रही है इसलिए जीएसटी बढ़ रहा है। और एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है इसमें, जो उसको जो जांच किया गया, देखा गया है कि 50% लोग जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं वो 64% का जीएसटी देश को दे रहे हैं। और जो सबसे जो धंधा सेठ है यहाँ के, जो 10% जो अमीर लोग हैं, उन लोग का कंट्रीब्यूशन जो है मात्र 3% उन लोग दे रहे हैं, और 64% जो 50 और मध्यम वर्ग के गरीब और छोटे व्यापारी लोग दे रहे हैं। और इसका जो इतना लाभ जो है, मतलब आम आदमी को क्या मिल रहा है? कोई लाभ नहीं है हमारे पास। और बेरोजगारी है, महंगाई है, उसे रोकने का किसी प्रकार का कोई भी काम मोदी सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इन 10% के लोगों के लिए पिछले साल 2 लाख करोड़ का जो इनका कॉर्पोरेट टैक्स है वो माफ़ कर दिया गया, और हजारों करोड़ के क्या नाम है लोन को जो है ना, इनको वाइप ऑफ कर दिया गया है। मतलब अगर ये कहा जाए कि जो जीएसटी जो व्यवस्था है ये अमीरों के द्वारा अमीरों के लिए है, और अमीर और होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं जो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, और एक बार ये कहा जाए कि ये जीएसटी के आर्किटेक्ट थे। इनका ये कहना है कि जो जीएसटी है वो राष्ट्रीय त्रस्ती है, मतलब नेशनल ट्रेजेडी कह रहे हैं। और हमारे क्या नाम है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब 2017 में ये लागू हो रही थी तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि 2017 में जिस प्रकार से ये जीएसटी लागू हो रही है, बिना देखभाल और पर्याप्त तैयारी के लागू हो रही है, ये गरीब और मध्यम वर्ग लोगों को लूटने की नीति है, और आज वो सही साबित हो रही है। हमारी पार्टी 2024 में जब चुनाव में आई तो घोषणा पत्र में हमने जीएसटी 2 लागू करने का वादा किया था। वो इसलिए था कि 2017 में जो मोदी जी द्वारा जीएसटी लाया गया है उसमें वो फेल नज़र आए, आम आदमियों को, मध्यम वर्ग को, गरीब लोगों को उसमें राहत मिले, इसलिए हमने इसका वादा किया था। हाल में मोदी जी ने और उनके टीम ने बहुत सारे हमारे घोषणा पत्र की योजनाओं का कॉपी किया, उसकी नकल करी। हम आप लोगों के माध्यम से उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी एक योजना की और नकल कर लें और जीएसटी 2 लागू करें, ताकि आम आदमी लोगों को, गरीबों को और मध्यम वर्गीय परिवार और उद्योगपति व्यापारियों को राहत मिल सके। और ये जो जीएसटी का मुद्दा है हम आप लोग के माध्यम से इसलिए उठा रहे हैं कि आगामी फरवरी में यूनियन बजट आना है, जिससे केंद्र सरकार का और पूरे देश का और सांसद का पूरा ध्यान हम इस पर केंद्रित कर पाएँ, और जीएसटी जैसे जटिल जो कर लगाया गया है इसमें राहत प्रदान मिले और हम आम आदमी को राहत मिले। धन्यवाद।